बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमने देखना है कि व्हेनेवर वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हमारे पास एक वायर हो, कंडक्टर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, सो वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सो वी विल सी हियर दैट सच अ कंडक्टर, such a current carrying conductor when it is placed in a uniform magnetic field will experience a force। ठीक है, उसमें उस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होती है। और वो क्यों अप्लाई होती है फोर्स? उसका जो उस फोर्स का जो ओरिजिन है वो ये है कि हमने इससे पहले देखा था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसका एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, लाइक अगर इस तरह का एक कंडक्टर है, ये लास्ट टाइम हमने देखा था, तो इस कंडक्टर में से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है विच इज सेंटर्ड एट द वायर। तो देखिए, इस करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से डिटरमिन करते हैं, लाइक दिस, कि अगर आप थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें तो फिंगर्स उस कंडक्टर के अराउंड कर्ल होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। नाउ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और एक वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने इस कंडक्टर को रखा हुआ है, दैट इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज हियर रिटन एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, हमने इस कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है विच इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो वी विल सी हियर दैट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड्स द वायर और दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, ये कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस फोर्स का ओरिजिन ये है इंटरेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स। One is the external magnetic field, which is applied magnetic field, uniform magnetic field, and the other is the magnetic field of this current carrying conductor. ठीक है, अच्छा, तो यहां पे हम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं टू ऑब्जर्व दिस फोर्स, कि ये फोर्स अप्लाई हो रही है नहीं, तो देखिए उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह का है कि वी हैव टू कंडक्टिंग रेल्स। ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास। सपोज कॉपर की हमने दो रॉड्स इस तरह से रखी हुई हैं। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। तो दो कंडक्टिंग रॉड्स हैं हमारे पास और यहां पे हमने इसके इन दोनों रॉड्स के ऊपर, दीज आर बिहेविंग एज अ रेल, जैसे कंडक्टिंग रेल्स हैं ये दो। तो एक थर्ड कंडक्टर जिसके ऊपर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं वो हमने इनके ऊपर रखा हुआ है सच दैट दिस कंडक्टर कैन मूव आइदर लेफ्ट और राइट। ठीक है, एंड दैट इज आल्सो अ कंडक्टर। तो
वो जो कंडक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं, सपोज दैट ये वो कंडक्टर है जो एक कंडक्टिंग रॉड है जो हमने इसके ऊपर रखी हुई है, सच दैट इट कैन स्लाइड ओवर द टू रेल्स। ये कंडक्टिंग रॉड इन दोनों रेल्स के ऊपर स्लाइड कर सकती है, इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस होल setup is placed in a uniform magnetic field which is in the upward direction। ठीक है, एक हम यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है दैट इज B। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is directed in the upward direction। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिस फील्ड के अंदर हमने इस कंडक्टर को रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये जो दो कंडक्टिंग रेल्स हैं इनको हम कनेक्ट कर दें विद अ बैटरी और सोर्स ऑफ ईएमएफ लाइक दिस, ठीक है, सच दैट अ करंट कैन फ्लो in these two in this closed loop। तो हम इसको यहां पे इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं विद अ बैटरी। ठीक है, यहां पे सपोज दैट दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए जैसे ही आप यहां पे ये रॉड इसके ऊपर रखेंगे कंडक्टिंग रॉड, तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा लाइक दिस। तो कन्वेंशनल करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव साइड से फ्लो करता है, दिस करंट I इज फ्लोइंग, और इस कंडक्टर इस रॉड के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यहां से इस तरफ होगी लाइक दिस, दिस इज करंट I। सो दिस इज आवर करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके ऊपर हमने फोर्स देखनी है जिस कंडक्टर के ऊपर, दैट इज दिस पार्ट। ये जो दो रेल्स हैं नीचे ये फिक्स्ड हैं, और ये वाली जो रॉड है ये मूव कर सकती है ऑन दीज टू रेल्स। तो हमने ये देखना है कि देखें अब ये हमारे पास सिचुएशन क्या है, वी हैव एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B। ये जो रेड लाइन हमने शो की है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे, आप इस तरफ नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें ये कंडक्टर हमारे पास रखा हुआ है जिसकी लेंथ हम ले रहे हैं L। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज टेकन एज L। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज L। Now, as the circuit is completed, current starts flowing into the rod, in this rod, and we will see that this rod will move। तो मूव होने का मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तभी ये मूव करेगी, इसके बगैर तो मूव नहीं करती जब तक फोर्स अप्लाई ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह
we are considering a conducting rod of length L. That is the conducting rod of length L, which is placed on the two fixed conducting rails. ठीक है, as shown in the figure. When the two rails are connected with the terminals of a battery, a current I starts flowing in the rod in the direction shown in the figure. ठीक है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस रॉड में। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो देखें ये करंट यहां से इधर और इधर, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। नाउ we will see that it is observed that the rod starts moving on the two rails towards right. जैसे ही ये करंट फ्लो होना शुरू होगा, so we will see that this rod will start moving in this direction. यानी अगर आप इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें तो ये इस तरह से है। देखें, आपको पता है ये दो रॉड्स हैं, दो कंडक्टिंग रेल्स हैं ये, और इसके ऊपर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है सच दैट दिस कंडक्टर कैन स्लाइड। ये इस तरह की सूरत हाल है। ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनको ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से। तो देखें, ये कंडक्टर है जो इनके ऊपर इस तरह से मूव कर सकता है। ठीक है, लाइक दिस। सो एज दीज टू एंड्स are connected with the battery, current starts flowing from here in this rod and this. So as the current starts flowing, this rod will move in the right direction. ये तो ये जो रॉड मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है कि इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, इस वजह से ये मूव कर रही है। पहले तो ये रेस्ट पे थी, जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था सर्किट में, द रॉड विल बी एट रेस्ट। एज द करंट इज एस्टेब्लिश्ड, द रॉड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट। इट मीन्स दैट देयर इज अ फोर्स ऑन दिस रॉड ड्यू टू विच इट मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। So it means that there is a force on the rod. We have to calculate that force. That is the force on a current carrying conductor in a magnetic field. ठीक है, नाउ हम वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हैं उन्हीं से हम इसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, लेट एफ is the force on the
rod, it has been observed that this force is directly proportional to the magnitude of current. ठीक है, this force is directly proportional to the current I, that is F is directly proportional to I. एक तो ये ऑब्जर्व हुआ है कि ये फोर्स करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, द फोर्स आल्सो डिपेंड्स on the length of the conductor in the magnetic field. कि मैग्नेटिक फील्ड में उस कंडक्टर की जो लेंथ है उस पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है. दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. हमने कहा L इसकी लेंथ है, so F is proportional to the length of the conductor in the magnetic field. ठीक है, this is the second factor on which the force depends. First of all, it depends upon the magnitude of current, and secondly, it depends upon the length of the conductor in the magnetic field, and it also depends directly on the strength of the magnetic field. Strength of the magnetic field in which the wire is placed. The conductor is placed. जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर को रखा हुआ है उसके मैग्नीट्यूड पे भी ये डायरेक्टली डिपेंड करती है. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. यानी इसका मतलब ये है कि देखें, करंट होगा तो फोर्स होगी, अगर करंट नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगी. आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, दिस रॉड विल नो लॉन्गर मूव. तो करंट है तो फोर्स है, करंट नहीं है तो फोर्स नहीं है. करंट कम है तो फोर्स भी कम होगा, करंट ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी. लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उस पर डिपेंड कर रही है. यानी ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी. ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो फोर्स भी कम होगी. ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, करंट है लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो, देन देयर विल बी नो फोर्स. नाउ देयर इज अनदर फैक्टर ऑन विच द फोर्स डिपेंड्स, दैट इज द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये फोर्स एंगल बिटवीन द फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन the angle theta between the direction of current and magnetic field. That is, F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दैट एंगल थीटा. फोर्स साइन थीटा पे भी डिपेंड करती है डायरेक्टली. तो अगर आप इन सारे रिलेशंस को कंबाइन करें तो वी कैन राइट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा, एंड F इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू ILB साइन थीटा. एंड इन SI यूनिट्स
constant is taken as 1, so we can write this force as F is equal to ILB sin थीटा। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई होगी इस कंडक्टर के ऊपर, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। So that is the magnitude of the force which is applied on this conductor. इस कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। अच्छा, अब देखें यहां पे फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं उसकी डायरेक्शन अभी हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म वी राइट दिस फोर्स एज F वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखिए B तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑलरेडी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, L को यहां पे हमने एज अ वेक्टर कंसीडर किया है विच इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ वैसे तो स्केलर होती है, लेकिन यहां पे हम लेंथ को एज अ वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं विच इज अ वेक्टर whose डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट हमेशा, हमने कहा तो ये हमारी कंडक्टिंग रॉड है, तो देखिए करंट हमेशा लेंथ के अलॉन्ग फ्लो करता है, इस तरह अक्रॉस द कंडक्टर फ्लो नहीं करता। करंट फ्लोज फ्रॉम अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ को हम एज अ वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, जिसका मैग्नीट्यूड तो इस रॉड की लेंथ है और उसकी जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। तो यहां हमने कहा था थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो द वेक्टर विच इज टेकन हियर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द लेंथ वेक्टर L ऑफ द कंडक्टर, दैट इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज along the direction of current। सो वेक्टर फॉर्म में हम इस फोर्स को ऐसे लिखते हैं IL क्रॉस B। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है ILB sin थीटा। ठीक है, इस वेक्टर का, और उसकी डायरेक्शन हम डिटरमिन करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, सो राइट हैंड रूल यहां पे डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए वो हम कैसे यूज करते हैं, उसका यूज इस तरह से है कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को रखें करंट की डायरेक्शन में और थंब को रखें फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको चले देखते हैं फिर हम।